Good morning to all. Today we will start accounting concepts, principles and conventions. Before knowing that, we should know about the accountancy separately. जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, जो कॉमर्स ऑप्ट किए हैं, जो भी स्टूडेंट कॉमर्स ऑप्ट किए हैं उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, विच सब्जेक्ट आर कवर्ड इन योर सिलेबस. देर आर 3 पेपर इन कॉमर्स that you have to opt. First, which known as a major subject accountancy, second economics and third business studies. आप लोग को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. तो कॉमर्स क्या होता है मैं पहले डिस्कस कर चुका था. कॉमर्स मीन्स ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंसिडरेशन ऑफ कैश विच इज इन मॉनेटरी टर्म. और मैंने बताया था अकाउंटेंसी क्या होता है, जो सबसे मेजर सब्जेक्ट है. बहुत ही इसे ग्रेजुअली हम लोग सीखेंगे और बहुत आसान बना करके सीखेंगे, जिससे कि हर एक चीज़ कवर हो जाए. अकाउंटिंग क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से. अकाउंटिंग इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग of a business transaction which is a monetary term for a particular period to know the profit and loss as well as financial position of the business entity. अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बिजनेस है, ये भी एक कॉमर्स का टूल्स है अकाउंटिंग, जो कि सबसे मेजर टूल्स है. हम लोग बिज़नेस क्यों करते हैं? बिज़नेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट को जनरेट करना होता है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है. तो हम कैसे जानेंगे बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बिज़नेस में एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको रिकॉर्ड करना, हम कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितना सैलरी दे रहे हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे तभी हमको फॉर ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, जनरली 1 ईयर का होता है. एक साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है पता चल सकता है अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वे में बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो पता लगाना मुश्किल है. तो अकाउंटिंग करते समय, यानी बिज़नेस का लेखा जोखा करते समय, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय, रिकॉर्ड कैसे करना है ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे. लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है अकाउंटिंग का. अकाउंटिंग का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, लेखा जोखा करना, यानी किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना. तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ये मैं बता दूं. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर मान लीजिए अकाउंटिंग का काम कौन करता है, जिसके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है वही कर सकता है. तो अगर कोई कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम लोग 4 या 5 अकाउंटेंट ऐसे रख लेते हैं और सबको कोई डेटा दे देते हैं, तो बाद में पता चलेगा कि सबका जो प्रेजेंटेशन है वो अलग अलग हो सकता है. इसीलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर सकें. तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको जानना ज़रूरी है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आप लोग को दिख रहा होगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, इसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं. इसमें ये बताया जाता है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कभी भी आप अकाउंटिंग करते समय आप अपने आप को बिजनेसमैन समझिए कि हम बिजनेसमैन हैं, और एज ए बिजनेसमैन आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंटिटी कॉन्सेप्ट ये डील करता है, ये बताता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं. बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, यानी कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है एंड बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है. दोनों हम लोग रिकॉर्ड किसका करते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन
जो रिकॉर्ड करते हैं किसके बुक में करते हैं, बिजनेस के बुक में करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था एंटिटी कॉन्सेप्ट बस यही बताता है कि आप बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिए तो ये मान के चलिए कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई बिज़नेस कमेंस कर रहा है, जैसे आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, 2 सेकंड 3 सेकंड आप लोग सोचिए। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए, मतलब पूंजी होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो कैपिटल है ये बिजनेसमैन लगा रहा है, कहाँ पे लगा रहा है, बिजनेस में लगा रहा है। तो ये बिजनेस के लिए एसेट्स नहीं है, ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का नहीं है, बिजनेसमैन का है। यानी बिजनेसमैन पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस में कर रहा है। तो बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी है। ये हमेशा फॉलो करेंगे जब भी हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि करके हम लोग डील करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बताता है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे अगर वह मॉनेटरी टर्म में है। जैसे मैं बोला गुड्स परचेज, फर्नीचर परचेज, सैलरी पेड, और उसमें कहीं भी मनी मेंशन नहीं है या फिर कोई ऐसा अमाउंट है जो मॉनेटरी टर्म में नहीं है, तो हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हमेशा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, तभी हम उसका अकाउंटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज उसका हम लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो मैं PDF फाइल आपके पास शो हो रहा है ये ICAI का है। इसके बारे में बता दूँ, ICAI का फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जहाँ से लोग CA का कोर्स करते हैं। उसका ये PDF फाइल है जो कि जेन्युइन रहता है। तो एक इंट्रोडक्शन में क्या है इसमें, जैसे इसमें लिखा हुआ है, लेट अस इमेजिन ए सिचुएशन वेयर यू आर प्रोप्राइटर एंड यू टेक कॉपीज ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट टू 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स. You ask them to prepare the financial statements on the basis of above records and to calculate the profit of the business for the year. After few days, they are ready with the financial statements, and all the 5 accountants have calculated 5 different amount the profit, and that to which very wide variations among them. इसमें ये बात बता रहा है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते हैं और किसी भी अकाउंटेंट को डाटा देते हैं, 4-5 अकाउंटेंट हैं, सबको डेटा दे दिए जो मैं पहले ही बताया हूँ, तो उनका जो प्रेजेंटेशन होगा अलग अलग होगा। और हम लोग को पता है अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस का एक लैंग्वेज माना जाता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है मैं बता दूँ कि हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे जनरली 1 साल में बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाते हैं, ताकि बिजनेस मैन को पता चल सके कि बिज़नेस में फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नेट वर्थ ऑफ द बिजनेस एज वेल एज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और बिज़नेस में कितने एसेट्स हैं और कितने लाइबिलिटीज़ हैं। तो इन सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और शॉर्ट फॉर्म में इसे गैप्स कहते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफाइन द एजम्पशंस, कुछ मान्यताएं हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक एजम्पशंस है ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पर ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटिटी टू बी प्रिपेयर, जिसके बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं या फिर बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ए बॉडी ऑफ डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन्स मीन्स प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, कॉमनली एसोसिएटेड विद द थियरी एंड प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग, सर्विंग एज ए एक्सप्लेनेशन ऑफ करेंट प्रैक्टिसेस एंड एज ए गाइड फॉर सेलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर्स विद अल्टरनेटिव एग्जिस्ट।
Accounting principle must satisfy the following conditions. They should be based on the real assumptions. They must be simple, understandable, and explanatory. They must be followed consistently. They should be able to reflect future prediction. They should be information for the users. Accounting principle जैसे कि लेखा सिद्धांत इसे भी कहते हैं, ये क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जो लोग समझ सकें, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम लोग कंटिन्यू यूज़ कर सकें, और ये हमें फ्यूचर में रिफ्लेक्ट कर सके। इसके साथ साथ इसमें इन्फॉर्मेलिटी भी होना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time. These conventions are derived by uses and practices. The accounting bodies of the world may change any of the conventions to improve the quality of accounting information. Conventions एक कह सकते हैं कि एक इन्वेंशंस की तरह है जिसमें हम लोग नए नए टॉपिक को कवर करते हैं और किसी अकाउंटिंग बॉडी के ऊपर इम्पोज कर देते हैं। जैसे कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करें, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो ऑथोराइज्ड बॉडी है उसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका हम लोग PDF फाइल पढ़ रहे हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता रहता है और उसमें अमेंडमेंट लाता रहता है। तो आप लोग पता चल गया होगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे एंड अकाउंटेबिलिटी रहे। 3 चीज़ें होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। देन अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या सीखे हैं? एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख रुपीज़ विद विच ही परचेज मशीनरी फॉर 5 लाख एंड मेंटेन द बैलेंस इन हैंड। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द विल बी एज फॉलोज। यानी एक मिस्टर एक्स हैं, वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं 7 लाख रुपए से। 7 लाख रुपए में उनका 5 लाख रुपए का वो मशीन लगा रहे हैं और 2 लाख रुपए का कैश लगा रहे हैं। तो मशीन एंड कैश ये एसेट्स हो गया बिजनेस के लिए। और जो कैपिटल हो गया, टोटल कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख का तो मशीन है, 2 लाख रुपए कैश है, तो टोटल कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रखा है एक्स ने वो है 7 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये जो 7 लाख रुपए है ये बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है। दिस मीन्स दैट द इंटरप्राइज ओज टू मिस्टर एक्स 7 लाख रुपीज़। यानी जो इंटरप्राइज का मतलब बिजनेसमैन के लिए लाइबिलिटी हो गया कि वो किसी से पैसा लिया। पैसा किससे लिया? बिजनेसमैन से लिया, बिजनेस ओनर से लिया। यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 2 एंटिटी होंगे। एक आप खुद एंटिटी हैं, यानी बिजनेसमैन खुद एक एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। इसे हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेकेंड है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो मॉनेटरी टर्म में होगा, रुपीज़, डॉलर, जो भी हो, यानी वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, तभी हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज उसे हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आज बस हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ें सीखी हैं, एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे।